बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जोसेफ कॉनरैड की नावल हार्ट ऑफ डार्कनेस, जिसे 1899 में पब्लिश करवाया गया था और उस वक्त का लिटरेरी पीरियड था विक्टोरियन मॉडर्निज़्म। तो ये हार्ट ऑफ डार्कनेस दो आदमियों की कहानी है। पहला मार्लो, जो कि एक इंग्लिश आदमी है और इस कहानी का नरेटर है, और दूसरा कर्ज, जो कि एक जर्मन आदमी है। तो कहानी को शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि ये कहानी करैक्टर बेस्ड है। इसके प्लॉट की बजाय इसके करैक्टर कर्ज पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ये स्टोरी मार्लो सुनाता है, जिससे हमारी मुलाकात स्टोरी के शुरू में ही हो जाती है। ये बताता है कि किस तरह ये अमेरिका में एक आदमी से मिला जिसका नाम कर्ज था। स्टोरी तो मार्लो सुना रहा है, लेकिन इस कहानी में ज़ोर कर्ज पर दिया गया है। तो कर्ज इस कहानी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग करैक्टर है। तो अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में ही टेम्स रिवर, जो कि एक टेम्स रिवर जो कि लंदन में है, इस कहानी में नरेटर मार्लो अपने कुछ दोस्तों के साथ जहाज़ की छत पर बैठकर, जो जहाज़ उस रिवर में खड़ा है, उस जहाज़ की छत पर बैठकर अपने दोस्तों को वो कहानी सुना रहा होता है कि किस तरह जब वो बहुत यंग था तो वो बेल्जियम कैंगो गया एज ए रिवर बोट पायलट। दरअसल उसकी बहुत ख्वाहिश थी कि वो अफ्रीकन कंट्री में समंदर का सफ़र करे, और उसे ये मौका तब मिला जब उसकी एक वेल कनेक्टेड आंट ने उसको नौकरी एक यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी में एक स्ट्रीम बोट के पायलट की शक्ल में लगवा दी। अब ये स्ट्रीम शिप कॉन्गो रिवर अफ्रीका में जा रही थी। तो मार्लो जिस कंपनी में लगा है वो एक यूरोपियन कंपनी है। अफ्रीका जाने से पहले पहले मार्लो उस कंपनी के हेडक्वार्टर गया और फिर वो अफ्रीका गया। अब मार्लो जहाँ जा रहा है, अफ्रीका के जिस मुल्क में जा रहा है, बेल्जियम कॉन्गो, ये मुल्क कभी बेल्जियम की कॉलोनी हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। ये मुल्क अफ्रीका के सेंट्रल हिस्से में मौजूद है, यानी अफ्रीका के बीचों बीच है। तो अब वो वहाँ जा रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि एक फ्रेंच वर्शिप जंगल में अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था, क्योंकि उन लोगों की वहाँ के नेटिव लोगों से कुछ लड़ाई चल रही थी। तो मार्लो ने सोचा कि कितने पागलपन वाली बात है। अब मार्लो फर्स्ट कंपनी स्टेशन पर पहुंचा। उसने वहां देखा कि चारों तरफ यहाँ पर नेटिव लोगों से कैदी बनाकर काम करवाया जा रहा है। जो ब्लैक लोग थे, काले लोग, उन लोगों को कैदी बनाकर काम करवाया जा रहा था, यानी कि जो वहाँ के गोरे थे वो काले लोगों को अपना गुलाम बनाकर उनसे काम करवाते थे। तो कंपनी उन लोगों को क्रिमिनल कहती थी, जबकि वो बेचारे तो स्लेव्स थे। अब जहाँ पर पहुँचा है फर्स्ट स्टेशन पे मार्लो, ये कंपनी का आउटर स्टेशन था। यहाँ पर मार्लो कंपनी के चीफ अकाउंटेंट से मिला। तो चीफ अकाउंटेंट ने इस जगह के एक रिमार्केबल आदमी कर्ज के बारे में बताया। मार्लो को बताया कि कर्ज कौन है। इसका नाम मेंशन किया, जो जंगल के अंदरूनी हिस्से में अपना इनर स्टेशन चलाता था। मार्लो अब वहाँ पर जाना चाहता था, क्योंकि उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि वो मार्लो से मिले, तो इसलिए वो वहाँ जाना चाहता था। लेकिन उसे पता चला कि उसकी जो स्ट्रीम शिप है वो एक्सीडेंट की वजह से ख़राब हो गई है, तो अब उसे रिपेयर करने में लगभग 3 महीने लगेंगे। मार्लो ने उन लोगों को जल्दी करने को कहा, क्योंकि मार्लो ने कहा कि पहले ही बहुत देर हो चुकी है। तो अब तक स्ट्रीम बोर्ड ठीक नहीं होती जब तक मार्लो वहीं रहेगा। मार्लो को यहीं टाइम पास करना था, तो उस दौरान उसने कर्ज की बहुत तारीफ़ें सुनी। जहाँ देखो, जिसे देखो, कर्ज की ही बातें कर रहा था, कर्ज की ही तारीफ़ें कर रहा था, क्योंकि कर्ज था ही कुछ इस तरह का आदमी जिसमें कुछ इम्प्रेसिव एबिलिटीज़ थी। और मार्लो की सुनने में ये भी आया था कि उसने कई दफ़ा कंपनी को फ़ायदा भी करवाया था। अब एक दिन मार्लो अपनी स्ट्रीम शिप में कितना काम हुआ है वो देखने गया। स्ट्रीम शिप के अंदर गया कि दो बंदे स्ट्रीम शिप के बाहर कुछ बातें कर रहे थे, तो मार्लो ने छुपकर उनकी बातें सुनी। एक था जनरल मैनेजर और दूसरा ब्रिक मेकर। वो दोनों बातें कर रहे थे कि किस तरह कर्ज उनकी नौकरी के लिए ख़तरा बन गया है। कर्ज अकेला बंदा ही 10 आदमियों के बराबर एवरी इकट्ठी कर सकता था। अब मार्लो के अंदर उस बंदे से मिलने की जुस्तजू बढ़ गई कि ये है कौन, इससे मिलूं तो सही, कि जिसे देखो, जहाँ देखो इसी की बातें कर रहा है। अब मार्लो की शिप सही हो गई थी कि वो जनरल मैनेजर और अपनी कंपनी के सारे एजेंट्स के साथ चल रहा था। क्या वो कर्ज जो इनर स्टेशन चला रहा था उससे मिलने के लिए चला गया।
डीप फॉरेस्ट के अंदर अब उन सब की ट्रिप बहुत लंबी और मुश्किल थी। तकरीबन 2 महीने लग गए उनको वहाँ पहुँचने में, और वहाँ के नेटिव्स ने उन्हें रोकने के लिए ड्रम्स बजाए। वहाँ के नेटिव्स नहीं चाहते थे कि वो वहाँ आएँ। जैसे ही वो स्टेशन में पहुँचने वाले थे तो वहाँ के नेटिव्स ने उनके स्टीमशिप पर हमला कर दिया। उनकी तरफ कुछ हथियार फेंके। मार्लो के एक आदमी को वो हथियार लगा और वो मारा गया। अब जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचे तो एक रशियन ट्रेडर उन लोगों से मिला। वो किनारे पर ही उन लोगों से मिलने आ गया था। उसने उन्हें बताया कि कर्ज ज़िंदा है, लेकिन वो बहुत बीमार है। अब जनरल मैनेजर कर्ज को लेने चला गया, लेकिन मार्लो उस रशियन ट्रेडर से बात करने लग गया। रशियन ट्रेडर ने मार्लो को बताया कि कर्ज यहाँ के लोगों के लिए, मतलब जो वहाँ के नेटिव हैं, उनके लिए देवता बन गया है। उनके लिए वो किसी गॉड से कम नहीं है। यहाँ के लोग उसके बहुत इज्जत करते हैं। जनरल मैनेजर और कुछ लोग कर्ज को स्ट्रेचर पर बाहर लेकर आए। वहाँ के लोग भागकर आगे आ गए। उनमें से एक औरत जो कर्ज की वाइफ लग रही थी वो उनसे लड़ने के लिए आगे आ गई, लेकिन कर्ज उन्हें मना किया। कर्ज ने रोक दिया कि लड़ाई नहीं करो। जो रशियन ट्रेडर था वो मार्लो के पास आया और उसे बोला कि मैंने तुम्हें जो कुछ बताया है किसी को मत बताना। तब मार्लो उस रशियन ट्रेडर को बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना ये मैनेजर तुम्हें भी लटका देगा। मैनेजर जो है वो कर्ज को लेने आया है, तुम भाग जाओ। तब रशियन ट्रेडर भाग जाता है। अब ये लोग अगली दोपहर कर्ज को लेकर जाते हैं। तब वहाँ के नेटिव्स जो हैं वो रिवर पर इकट्ठे हो जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, क्योंकि कर्ज उनसे अलग हो रहा था। कर्ज दिन ब दिन वीक होता जा रहा था और लग रहा था जैसे वो ज़्यादा टाइम ज़िंदा नहीं रहेगा। मार्लो जो है वो कर्ज के रूम में गया और उससे बात की तो कर्ज ने मार्लो को कहा कि मैं मरने का इंतज़ार कर रहा हूँ। उसके चेहरे पर कुछ चेंजेस आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहता है, और उसके आखिरी अल्फाज थे दी हॉरर, दी हॉरर। ये थे कर्ज के आखिरी अल्फाज। कुछ ही देर बाद जब सब लोग डिनर कर रहे थे तो एक आदमी उनके पास आया और उन सबको बताया कि कर्ज की डेथ हो चुकी है। तब सब लोग खाना छोड़कर उसे देख रहे थे। मरने से पहले कर्ज ने कुछ डॉक्यूमेंट मार्लो को दिए थे, जिन्हें लेकर किसी को बताए बिना वो यूरोप चला गया था। अब वो यूरोप जाकर रहने लगा तो कर्ज के कुछ रिलेटिव उससे मिलने आए, जिनको मार्लो ने कर्ज के दिए हुए पेपर्स दिए। सबसे लास्ट में मिलने आई थी वो थी कर्ज की फियांसे, यानी कि उसकी मिस्ट्रेस। इस लड़की ने मार्लो को बताया कि कर्ज बहुत ही अच्छा आदमी था। तब इस लड़की ने मार्लो से पूछा कि कर्ज के आखिरी अल्फाज क्या थे, तो मार्लो ने झूठ कहा कि उसके आखिरी अल्फाज तुम्हारा नाम थे। यह सुनकर वो रोने लग गई और ये कहानी ख़त्म हो गई। टेम्स रिवर में जब इस कहानी को अपने दोस्तों को सुनाया, फिर वो खामोश हो गया और इसी तरह ये कहानी ख़त्म हो गई।